हेलो दोस्त, आप लोग की सबके स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल नीपू मैथ क्लास में। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के यानी VVI 2023 के एग्ज़ाम के लिए, यानी 12th क्लास और 10th क्लास के दोनों के लिए है। VVI है, लेंस सूत्र है, इस स्विच करके हम दिखाएंगे आप लोग एकदम आसान तरीके से। आप लोग वीडियो क्लिप ना करें या शुरू से लास्ट तक देखें और समझे अच्छी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र याद करना अति आवश्यक होता है, आप लोग याद कर लीजिए। एक बार लिख देते हैं। इसका सूत्र होता है 1/F = 1/V -1/E होता है, जो लेंस सूत्र बोलते हैं। लेंस सूत्र होता है, ये फार्मूला है आप लोग के, यानी 1/F होता है = 1/V -1/E होता है। इसका मतलब क्या होता है, F का मतलब क्या होता है, V का मतलब क्या होता है और U का मतलब क्या है, ये जानना हम लोग के बहुत ज़रूरी होता है, तब हम सिद्ध कर पाते हैं। देखिए, F का मतलब होता है फोकस दूरी। F का मतलब होता है फोकस दूरी और V का मतलब होता है प्रतिबिंब का दूरी। प्रतिबिंब का दूरी और U का होता है वस्तु दूरी। वस्तु की दूरी होता है। ये हम सबसे पहले ये वाला याद हमको रखना चाहिए, और ये जब तक नहीं याद होगा तब तक हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यकता है, नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए एक बार वीडियो को रोककर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये वाला जो है ये उत्तल लेंस से सिद्ध करेंगे, यानी उत्तल लेंस से प्रूव करना है। यानी इतना और इतना, इतना और इतना बराबर इतना है। उत्तल लेंस से हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हम उत्तल लेंस को देखते हैं। ये वाला सूत्र है। सबसे पहले देखिए, उत्तल लेंस का जरूरत है, यानी उत्तल लेंस हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, यानी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटी होती है, या कि जो होता है यानी बीच की अपेक्षा किनारे पर पतला होता है। तो ये वाला हम लोग जो देखते हैं उत्तल लेंस, सबसे पहले हम फिगर काटते हैं उत्तल लेंस के लिए। देखिए, ये मेरा उत्तल लेंस हो गया हमारा, और इससे हम यहाँ से डालते हैं, यानी एक समांतर रेखा डालते हैं, यानी सरल रेखा डालते हैं। इसको हम पोल भी बोलते हैं, यानी मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यानी मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं हम, मुख्य अक्ष होता है। देखिए, यदि लेंस हो गया तो हम इसमें डॉट डॉट डाल देते हैं, तो दिखा देते हैं लेंस के। और यहाँ से देखते हैं, एक इधर भी डाल देते हैं F और इधर भी F, यानी F का मतलब है फोकस होता है। यानी इधर F1 डाल देते हैं, इधर F2 डाल देते हैं, यानी ये वाला हो गया। और यहाँ पे कोई भी वस्तु रख देते हैं हम, यहाँ पे कोई भी वस्तु यहाँ पर रख देते हैं। इसको नाम देते हैं A और इसको B दे देते हैं, यानी एक हमारा वस्तु हो गया। ये वाला हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ये वाला हमारा उत्तल लेंस हो गया। इधर हम एल मान लेते हैं, इधर L' मानते हैं। तो देखिए, ये हमारे सरल रेखा पर होता है। सबको पता है कि एक सरल रेखा 180 डिग्री का होता है, और ये मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। तो इसका अंदर में हम लिख देते हैं C, यानी वक्रता केंद्र भी डाल सकते हैं। C हो गया, और ये L हो गया, L' हो गया, यानी ये लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। देखिए, A और B एक कोई भी वस्तु है, और यहाँ से हमारे एक रेखा निकलकर लेंस पर टकराती है, और लेंस पर टकराने के बाद F2 के माध्यम से निकल जाती है, यानी बाहर की ओर। F2 के माध्यम से निकल जाती है बाहर की ओर। और दूसरे ओर देखते हैं, एक और ही है, ये वाला रेखा हो गया, प्रकाश हो गया, और यहाँ से प्रकाश C के माध्यम, वक्रता केंद्र के माध्यम से ये भी निकल जाती है बाहर की ओर। और यहीं हम लोग के ध्यान देना है कि जहाँ पर दो समांतर रेखा जहाँ कट करती हैं, वहीं पर यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी हमारे यहाँ पर कट किया, यहाँ हम वस्तु का, ये वाला हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। यानी वस्तु का ये वाला हमारा वस्तु हो गया,
ये वाला प्रतिबिंब हो गया। तो देखिए यहाँ पर कट कर दिया, जहाँ पर कट करता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डैश, यहाँ पर बी डैश। देखिए वस्तु हो गया, इसका प्रतिबिंब ए हो गया, और इसको हम मान लेते हैं, यानी मिल करने के लिए इसको हम डी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ध्यान से देखिए, और देखिए क्या हो गया कि ए और बी का है वस्तु है, और एल डैश लेंस है, उत्तल लेंस है, और F2 के माध्यम से, यानी F2 के माध्यम से गुजर जाती है समांतर रेखा है, यानी समांतर किरणें होती है। देखिए ये समांतर 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, यानी 2 को वस्तुओं से निकलती है, और जहाँ पर 2 रेखा कट करती है किरण, वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। और ये वाला फिगर वो अच्छे से समझ लीजिए। और इधर हमें लिख सकते हैं कि माना कि एल और एल डैश एक उत्तल लेंस है जो मुख्य अक्ष पर रखी हुई है, और ए और बी एक वस्तु है जिससे चलने वाली समांतर किरणें यानी लेंस के द्वारा, यानी लेंस के माध्यम से F2 के द्वारा बाहर की ओर निकलती है, और दूसरा किरण सी यानी वर्तक केंद्र से निकल कर बाहर की ओर जाती है और कट करती है। जहाँ पर कट करती है वहाँ क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, यानी निकल कर लेंस ले अपवर्तित होकर, या परिवर्तित भी बोल सकते हैं, अपवर्तित होकर हमारे उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यानी लिखिए देते हैं। देखिए माना कि एल डैश एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, एल और एल डैश एक उत्तल लेंस है जो कि मुख्य अक्ष पर रखी हुई है, मुख्य अक्ष पर रखी हुई है, यानी ये वाला मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, रखी हुई है। ए और बी कोई वस्तु है, ए बी से चलने वाली समांतर किरणें, समांतर मतलब समान अंतर वाले समांतर किरणें F2 से अपवर्तित होती है, अपवर्तित होती है या परिवर्तित होती है, जिसका प्रतिबिंब उल्टा या वास्तविक बनती है, जो ए डैश और बी डैश पर बनाती है, जो ए डैश बी डैश पर बनती है, बनाती है। यही हमको लिखना है। यानी माना कि क्या है, एक एल और एल डैश एक उत्तल लेंस है जो कि मुख्य अक्ष पर, यानी मुख्य अक्ष पर, इसको हम पी भी मान लेते हैं, प्रिंसिपल अक्ष होता है, मुख्य अक्ष पर रखी हुई है, और ए और बी कोई वस्तु है जिसका चलने वाली समांतर किरणें, यानी ए बी से चलने वाली समांतर किरण F2 के माध्यम से, यानी F2 और इस माध्यम से गुजरती है, यानी अपवर्तित होती है या परिवर्तित होती है, और जिसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बनती है, यानी उल्टा वास्तविक बनती है, जो ए और बी डैश है। चलिए ये वाला नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं सिद्ध करके। शुरू से अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हो गया क्या, प्रश्न से चलते हैं, देखिए इसमें एंगल बनता है, एंगल सबसे पहले हम देखेंगे। एक एंगल यहाँ पर बनाती है, तो क्या मानेंगे, यानी ए बी सी से, यानी ए बी सी में देख लेते हैं। ए बी सी में हो गया, और क्या हो गया, हम जानते हैं कि क्या होता है कि लंब बटा लंब होता है
और आधार बटा आधार होती है, आधार बटा आधार होती है। इसका फॉर्मूला होता है, ये वाला याद करना जरूरी होता है, यानी लंब बटे लंब हो गया और आधार बटे आधार होती है। और यहाँ से हो गया, इसी में एगो हो गया ए वाला, एगो ले लेते हैं ए वाला ले लेते हैं, यानी ए वाला पूरा। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर वाला मिटा देते हैं उत्तल लेंस के लिए, इतना हो गया, इतना से यहाँ डाल देते हैं वह, या तथा डाल देते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है, तथा डाल देते हैं। यानी एक वाला त्रिभुज हो गया, या इसको त्रिभुज लिखते हैं, एक त्रिभुज होगा, दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा एंगल लेते हैं, यानी दूसरा में लिखते हैं क्या हो जाएगा, ए डैश सी डैश या बी डैश, दो को हो गया। यानी पहला में हो गया ए बी सी हो गया, दूसरा में ए बी सी, यानी ए डैश बी डैश और सी डैश। इतना से एक है समरूप है, इसको हम लिख सकते हैं समरूप है। समरूप का मतलब है कि समान आकार वाले, यानी समान रूप वाले त्रिभुज या भुजाएं होते हैं, उसको हम समरूप बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एल बाट, यानी लंब बाटे लंब होता है, आधार बाटे आधार होता है, यानी बराबर में होता है, बराबर में होता है। तो देखिए इसमें से हम लेते हैं, यानी इसके लिए सी हो गया, तो सी के लिए लंब कौन हो गया, ए बी हो गया, ए बी हो डाल देते हैं, यानी ए बी। इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। और आधार क्या होगा, जब यहाँ पर कोण बनाती है तो सामने वाला लंब होता है, कोण में परिवर्तन नहीं होता है, कोण इसमें नहीं लिया जाता है। और आधार कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए सी। और इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ए डैश सी डैश, ए डैश सॉरी सी हो जाएगा, ए डैश सी हो जाएगा, ये वाला हो गया समीकरण। इसको से फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा में देखते हैं, दूसरे प्रश्न से, यानी पुनः लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से। अब देखिए इसमें हम लाते हैं, इसमें बन जाएगा कौन, ये वाला बनेगा, ये वाला कौन बनेगा दो गो। तो इसमें बनेगा कौन कौन बनेगा, इस बनेगा कि यानी त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज का हो गया कि इसमें हो गया कि सी बनेगा या F2 बनेगा, F2 सी डी, F2 सी डी बनेगा। देखिए यहाँ पर बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा, यानी F2 सी डी तथा दूसरा बनेगा F2 ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये बन गया। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये दोनों का ये भी समरूप है, ये भी समरूप है, यानी समान रूप वाले है। तो इसमें हम लाते हैं, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सी डी हो जाएगा लंब। तो इसको हम लिख सकते हैं ना सी डी हो जाएगा, सी डी। इसके लिए लंब ये वाला, इसके लिए लंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल टू, यानी बराबर क्या हो जाएगा, F2 के लिए लंब हो जाएगा, यानी लंब तो हो गया, आधार हो गया ये वाला, यानी F2 ए डैश बटा, इसके लिए ये भी हो जाएगा। या इस भी ऐसा पहले लिखते हैं, देखते हैं ये वाला पहले लिखते हैं, ये वाला यानी F2 सी और ये वाला F2 ए डैश, ये हो गया समीकरण सेकेंड, यानी दो को हमारे लिए निकल गया है, समीकरण सेकेंड हो गया। और ये भी लिख सकते हैं, यानी क्या हो गया, जैसे हम देखते हैं कि ए वाला बराबर ए बी और सी डी, ए बी का है एक बराबर हो गया, यानी ए बी बराबर सी डी भी लिख सकते हैं, सी डी बराबर ए बी लिख सकते हैं, यानी क्या हो गया सी डी बराबर ए बी लिख सकते हैं हम। देख लीजिए, क्योंकि ये वाला सम्मान का है, आपस में बराबर है, ये वाला इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं, इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं। अब इधर से आते हैं समीकरण एक से ले लेते हैं, समीकरण एक तथा दो से भी लिख सकते हैं। समीकरण एक में देखिए ए वाला के मान लेते हैं, यानी ए वाला मान को हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी ए सी बटा ए डैश सी बराबर, इसके लिए ए वाला लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है। और इसे हम लिख सकते हैं F2 बटा
F2 डैश। ध्यान से देखिए, ये वाला हो गया AC बटा AC A डैश C, यानी AC बटा A डैश C, और F2C बटा F2A डैश, ये वाला हो गया हमारा। और इसके होने के बाद हम क्या करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा एंगल किधर बनाता है। देखिए AC में, देखिए सबसे पहले AC में जो हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड होता है लेंस का, नेगेटिव में होता है। ऐसे भी वस्तु दूरी जो होता है वो नेगेटिव में होता है, यानी माइनस में होता है। तो इधर से, यानी कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का हो गया, E हो गया, और यहाँ से यहाँ तक V हो गया। क्योंकि देखिए ये वाला प्रतिबिंब इधर बन रहा है और वस्तु इधर, तो वस्तु का आगे लेफ्ट में बनता है और प्रतिबिंब राइट में बनता है। तो राइट में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में निगेटिव होता है। तो हम इसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी U को डाल देंगे, यानी माइनस में हो जाएगा U, यानी AC हो गया, यहाँ से AC बराबर क्या हो गया, E हो गया, माइनस में हो गया, और इस ये वाला हो गया, और A डैश C है। देखिए यानी A डैश C है, क्योंकि ये वो प्रतिबिंब हो गया, यानी V का है, प्रतिबिंब होता है, तो V हो गया। और यहाँ से क्या है, इसमें बराबर बराबर डाल सकते हैं। बराबर डालने के बाद क्या होगा, F2C है, यानी F2C है, तो ये क्या हो गया, ये फोकस हो गया। F2 का हो गया, ये फोकस हो गया। फोकस बराबर क्या होता है, F होता है, और बाटा हो गया। देखिए F2A डैश है, यानी F2A डैश है। तो ये लत यहाँ से हमको पता चल गया, यानी यहाँ से यहाँ तक F है। तो यहाँ से निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में छोटा को घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब में F घटा देंगे, यानी फोकस दूरी घटा देंगे। देखते हैं जैसे में, यानी प्रतिबिंब है कितना, यानी V है, और V मतलब F घटाएंगे तो ये वाला नहीं निकल जाएगा, ये वाला मान देखो हमको, क्योंकि ये वाला मान निकलना है बीच वाला। तो ये वाला बड़ा वाला पूरा बड़ा है, इसके मतलब हम छोटा वाला घटाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी V माइनस F लिख सकते हैं। देख लीजिए, ये लिख सकते हैं, और लिखने के बाद अब मल्टीप्लाई कर दें, यानी गुना कर देंगे तीसरा देखिए। हम लोग जानते हैं क्या कर दें, यानी माइनस U V माइनस F लिख सकते हैं, बराबर F भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। देखिए अब करते हैं यहाँ से, यानी माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा UV, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा UF हो जाएगा, और बराबर F भी हो जाएगा। देखिए यहाँ तक तो आ गया। यहाँ तक आने के बाद हमको कटाना है। कटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए UVF है, यानी कहने का मतलब कि प्रतिबिंब है, यानी वस्तु है, प्रतिबिंब है और फोकस तीनों है। तो हम लिखेंगे कि दोनों तरफ UVF से भाग देने पर तो क्या हो गया, यानी माइनस UV बटा क्या हो जाएगा, UVF हो जाएगा, प्लस है तो प्लस है, UF बराबर क्या हो जाएगा, UVF, इसमें हो जाएगा बराबर FV बटा UVF। देखिए हो गया, तीनों में भाग दे दिए। जो कटने वाला कटा दीजिए, यानी ये वाला है तो ये वाला कट गया, V है तो V कट गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और F से F कट गया, U से U कट गया, और F से F, और V से V कट गया। देखिए ऊपर का है, ऊपर माइनस में 1 है, -1F है, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस है, ऊपर का बच गया, एक बच गया, यानी 1 है, और नीचे V है, और बराबर के बराबर ऊपर का है, ऊपर भी 1 है तो 1 है, नीचे U है। देखिए ये वाला हो गया। तो अब क्या करेंगे, अभी हमको सजा देना है, यानी 1 बटा V हो गया, और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 बटा U, ये वाला इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए ये वाला हो गया, यानी यही तो हमको सिद्ध करना था। यानी हम लोग यही सिद्ध करना था, यानी देखिए उत्तर लेंस ले सिद्ध कर दिए हैं। यहाँ से कुछ किए नहीं, आप उतार लीजिए, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर नोट कर लीजिए, और कुछ करना नहीं है। ये वाला VB है, यहाँ उत्तर लेंस ले है, इसको सिद्ध करके हमारे 12th और 10th में दोनों में पूछता है। ये 5 नंबर का होता है, VBI मोस्ट VBI है, इस पर ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक ले आए।